हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना f जो है r से r में परिभाषित है या इस प्रकार है कि f1 बराबर 3 है, f'1 बराबर 6 है, तब लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर हो f1 प्लस x बटा f1 और पूरे की घातांक 1 बटा x का मान है। और उसके लिए हमें विकल्प a b c d 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में मैं एक सीमा का एक गुणधर्म लिखूंगा या फिर सीमा से संबंधित एक सूत्र लिखूंगा बच्चों, जिसका प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। इस प्रकार से लिखूंगा मैं कि लिमिट x का मान यदि a की ओर अग्रसर है और f(x) और पूरे की घातांक है g(x) और हमें इसकी सीमा को ज्ञात करना है, तो इसकी सीमा इस प्रकार भी ज्ञात करी जा सकती है। e की घातांक लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो जाएगा f(x) माइनस 1 और गुणा में आ जाएगा gx। तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। बस आपको एक सावधानी यहाँ पर रखना पड़ेगी कि यहाँ पर सीमा का रूप कैसा होना चाहिए। अनिर्धारित रूपों में 1 की घात अनंत वाले रूप की ये सीमा होनी चाहिए, तब हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं लिख देता हूँ इसे। तो यहाँ पर दिए गए फलन को हम लिख लेते हैं या दी गई सीमा को लिख लेते हैं। उसके पहले जो दिया है उसे भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है हमें। हमें दिया है f1 का मान जो कि है 3। उसके बाद f'1 का मान ये दिया हुआ है हमें 6। अब जो ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। तो ये है लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर। यहाँ पर लिख दिया मैंने f1 प्लस x बटे में है f1 पूरे की घातांक है 1 बटा x। इसी को एक बार और लिख लेते हैं। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा f1 प्लस x बटा f1 और पूरे की घातांक कितनी होगी 1 बटा x यहाँ पर हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा अनिर्धारित रूप है। तो यदि आपने x का मान 0 रखा तो f1 बटा f1 कट जाएगा, 1 बचेगा और x का मान 0 रखते अनंत आ जाएगा। अर्थात इस सीमा का कौन सा अनिर्धारित रूप हुआ, ये 1 की घात अनंत वाला अनिर्धारित रूप है। तो इस आधार पर अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये e की घातांक हो जाएगा। e की घातांक लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर और यहाँ पर सबसे पहले आएगा f(x) माइनस 1। तो ये बन जाएगा f(1 प्लस x बटा f(1) और माइनस हो जाएगा 1 और यहाँ गुणा कर देंगे हम 1 बटा x का, लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको इसका वज्रगुणन इसका लसा ले लेते हैं बच्चों, या लघुत्तम बोल लेते हैं आप इसको, लघुत्तम ले लीजिए इसका। तो ये हो जाएगा e की घातांक, ये होगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा f(1 प्लस x माइनस f(1) और बटे में आ जाएगा f(1 गुणा x। ये बन गया, देख लीजिए। अब यहाँ पर यदि आपने x का मान पुनः शून्य रखा तो ये कौन सा रूप बन जाएगा, ये 0 बटा 0 रूप बन जाएगा सीमा का। e की घातांक में बोल रहा हूँ मैं, e की घातांक में कौन सा रूप बनेगा, 0 बटा 0 रूप। अर्थात यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल नियम से, नियम से। तो एल हॉस्पिटल से नियम कहाँ लगा सकते हैं हम, e की घातांक में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ बराबर, ये हो जाएगा e की घातांक, यहाँ पर है लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर। सबसे पहले अंश का अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा f'(1 प्लस x), ये बनेगा f'(1 प्लस x) और 1 प्लस x का दोबारा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f1 अचर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। बटे की बात करते हैं तो बटे में क्या होगा, f1 अचर है और x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर x का मान 0 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की घातांक, ये होगा f'(1) और बटे में आ जाएगा f1, है ना, ये e की घातांक में ही है। अब
इनसे संबंधित मान आप रख सकते हो। क्या क्या मान आपको दिए गए हैं ये हमने लिख भी लिए हैं। e की घातांक एफ डैश 1 का मान देखिए, एफ डैश 1 का मान है 6, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6। उसके बाद बटा एफ 1 का मान कितना है, एफ 1 का मान है 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। काट दीजिए आप, तो e की घातांक कितना आ जाएगा 2, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प में ये तो गलत होगा, e की घातांक 2 ये हमारा उत्तर आया है, अर्थात ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।